ऐसे ही लोग तो कुछ भी बोल दे, कुछ भी लिख दे। ऐसे आजकल सरकार भी कोशिश कर रही है, उन्होंने अभियान चलाया है और व्हाट्सएप कंपनी से पूछा है कि क्या ऐसा कोई सिस्टम है कि जिससे पता चले कि इस मैसेज की शुरुआत किसने की। तो व्हाट्सएप कंपनी कि भाई ऐसा कोई सिस्टम नहीं है, पता नहीं चल सकता। हाँ, ये जरूर कर सकते हैं कि जिसने भेजा है उसके प्रति कार्रवाई कर सकते हैं, लेकिन इस मैसेज की शुरुआत किसने की वायरल होने के बाद पता चलना बहुत मुश्किल होता है। क्योंकि सरकार भी देख रही है कि आजकल तो एक लाइन लिखकर बस मैसेज ही तो करना है, वो पूरी दुनिया भर में बवाल हो जाता है। आजकल सांप्रदायिक दंगे क्यों होते हैं, इससे होते हैं। न जाने कितने प्रकार के दंगे हो जाते हैं और जातिवाद को लेके दंगे हो जाते हैं। आपस में एक दूसरे को भड़काऊ बातें बोल देते हैं, एक दूसरे को भड़काऊ मैसेज बोल देते हैं और अनेक प्रकार की हिंसा की वारदातें होती रहती है। कल्पना करें, सोचें कि इन सब का कारण क्या है। इन सब का कारण और कुछ भी नहीं है, हमारी मूर्खता है और हम नासमझी में ऐसा कर लेते। मैसेज करने वाले भी मूर्ख और मैसेज को फॉरवर्ड करने वाले भी मूर्ख, और जो पढ़कर डिलीट नहीं करे वो भी मूर्ख। वो मोबाइल में रखने से क्या मतलब, मोबाइल में रखोगे तो कहीं ना कहीं फिर वो किसी की नज़र में आएगा। लेकिन लोग ऐसे मैसेज को मोबाइल में रखते हैं। हाँ हाँ सही है, महाराज की समाधि हुई होगी, ऐसा हुआ वो। तो बंधुओं, कहने का भाव ये है कि तथ्य की परख, तथ्य की पहचान, तत्व की पहचान हम लोग नहीं कर पाते हैं, इसी कारण से हम दुखी हो रहे। दुख का कारण हमारे भीतर का राग द्वेष है और कुछ भी नहीं। अटैचमेंट जो हमारे भीतर का होता है, राग हमारे भीतर का होता है। एक व्यक्ति का गांव में मकान था, बहुत आलीशान बंगला था, लेकिन गांव में आजकल तो आपको पता ही है कि गांव में लोग ज़्यादा रहते नहीं है, शहरों की तरफ अंधाधुकरण भागे जा रहे। भले ही सिटी में रहकर किराए के मकान में रहना पसंद है, लेकिन गांव में खुद के घर पर रहना लोगों को पसंद नहीं। और मुंबई जैसे शहरों में तो ये हालत है, एक ही कमरे में किचन बाथरूम, वही कमरे में सब कुछ, पता ही नहीं चले कि वो रह रहे क्या कर। शहर में बड़े बड़े बंगले को छोड़कर गांव में, क्या गांव के बड़े बड़े बंगलों को छोड़कर शहरों में पता भी नहीं चले। और इतनी सी तो दुकान, इतना सा घर। और जब वही बम्बई से रहकर गांव में आता तो ऐसा आता जैसे कोई बम्बई से कोई अरबपति आ रहा हो, ऐसा बन ठट के आता है। और हकीकत पता चले, गांव वाले सोचते हो बम्बई से आया, बम्बई से आया, बम्बई से आए। बम्बई से आए, वो खुद जानता है बम्बई में कैसे रह रहा, न तो रहने का ढंग से मकान, न रहने की लाइफ। लेकिन फिर भी लोगों को आजकल क्या चस्का लगा है, नहीं, बेटा बेटी की शादी भी आजकल लोग यही देख के करते हैं कि मेरी बेटी किसी गांव में नहीं देना, कोई बड़े शहर में देना। नहीं, और लोगों बाग तो आजकल ये भी कहने लग गए कि हमारे घर की बहू भी किसी शहर से आएगी, गांव की बहू नहीं लाना। भाई अब ठीक है, ज़्यादा शहरी के चक्कर में यही चक्कर हो जाता है। फिर ज़्यादा शहरी बहू ले आते हैं, फिर पता चले कि उसको कुछ काम धाम आवे नहीं, कोई धार्मिक संस्कार आवे नहीं, और घर नरक की तरह बन जाए। ये स्थिति रहती है। तो उस व्यक्ति के भी बंगला था, 2 बेटे थे, लेकिन दोनों बेटे अलग अलग शहर में जाके अपना अपना बिजनेस करने लग गए। बीच बीच में पिताजी को भी बुला देते थे, पिताजी कभी इस बेटे के पास, कभी इस बेटे के पास। तो एक बार पिताजी गांव में मकान देखने गए, कभी परख रख लेने गए, और वो पता करने गए। ऐसे घूम, कभी याद आ जाए तो अपने पुरानी विरासत है, ऐसे कैसे भूला जाए। तो किसी कारणवश उनके मकान में आग लग गई, और दौड़े दौड़े पिताजी अपने मकान के पास पहुंचे, और ये क्या हो गया। उनका मकान जल रहा है, पिताजी दुखी हो गए, खूब फूट फूट के रोने लगे, हाय मेरा मकान जला जा रहा है, गांव का मकान जला जा रहा है, इतना अच्छा बंगला, इतनी अच्छी बिल्डिंग और इतनी बड़ी
इतनी विशाल हवेली मेरी जली जा रही है। वो छाती कूट कूट कर रोने लग गए, आंखों में आंसू आने रोने लग गए। सब लोगों ने कहा चिंता मत करो सेठ जी, अभी आपके इस मकान के अंदर कोई है तो नहीं, खाली खंडर पड़ा है। फिर भी आंसू आ रहे, क्यों आ रहे, क्यों आ रहे? तो बेटा मर रहा था या बेटी मर रही थी या पत्नी मर रही थी, क्यों रो रहे थे सेठ जी? क्योंकि उनका मकान, उस मकान से उनको अटैचमेंट था। द सेल्फ विथ अटैचमेंट गेट्स बाउंड बाय कर्मा। उस मकान की वजह से वो रो रहे थे। फायर ब्रिगेड को भी फ़ोन किया, अब धीरे से आएगी, एकदम से तो नहीं आएगी, फिर गांव में है तो गाड़ी भी एकदम समय आती ही आएगी। लोग बाग कोई बाल्टी से पानी डाल के बुझा रहा है, तो कोई पाइप से पानी बुझा रहा है, कोई कैसे भी करके कोशिश तो कर रहे हैं। लेकिन सेठ जी रो रहे हैं, हाथी कूट कूट के रो रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, हाय मेरा घर मेरा मकान, मेरा घर मेरा मकान। अरे इतने में क्या हुआ कि उनका जो एक लड़का जो जयपुर रहता था वो भाई आया। उसने कहा कि भाई जैसे ही मकान जलने की सूचना मिली तो मकान तो जलता रहता, धीरे धीरे जल रहा था। उसने पता चला फ़ोन से, उसने कहा चिंता मत करो मैं आ रहा हूँ। और वो आया, आते ही उसने देखा कि उसके पिताजी छाती कूट कूट के रो रहे हैं। धीरे से पिताजी के पास बोले, पिताजी रो क्यों रही हो? अरे बेटा मेरा मकान, मेरी हवेली जली जा रही है, मेरा मकान जला जा रहा है। पिताजी एक बात बोलूं, अरे ये मकान का तो 7 दिन पहले सौदा कर दिया है। आप जब कोटा थे तो हमने पीछे से इसका सौदा कर लिया, मकान को किसी को साथ, अब ये मकान अपना नहीं है, अब जिसके साथ सौदा हुआ है उस व्यक्ति का है। सही कह रहा, मैं सही कह रहा हूँ, इस मकान का सौदा हो गया है। तो एकदम जैसे नल बंद करते हैं ना बंद, एकदम आंसू बंद, आंख में से आंसू बहना बंद। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, अरे बुझाओ बुझाओ, मकान जल रहा है, बुझाओ। बेटा अपन चले, हाँ पिताजी अपन तो चलो, अपना क्या है, मकान तो अपना ही नहीं। गाड़ी लेके आया, गाड़ी लेके आया हूँ, आपको लेने ही आया हूँ। मेरे को खबर मिली टेलीफोन से कि आप भाव विहल हो रहे हैं, रो रहे हैं। मैं सोचा कहीं ऐसा नहीं हो जाए कि मेरे पिताजी को हार्ट अटैक आ जाए और रो जाए हो जाए। आपको हकीकत बताने आया हूँ, ये मकान अपना ही नहीं, सौदा हो गया इसका। फिर लोगों से कहते अरे बुझाओ बुझाओ बुझाओ। थोड़ा मैं जाके आता हूँ, मेरा बेटा आया है, मैं जाता हूँ, आप लोग कोशिश करो। लोग देखिए अभी तो छाती कूट कूट के रो रहे थे मकान के सामने बैठ के, और चुपचाप अभी 1 मिनट बाद ही गाड़ी में बैठ गए हंसते हुए। थोड़ा पानी लेके आया, पानी भी घट पी लिया, और पानी भी पी रहे हैं हंसते हुए, बेटे के साथ बैठ के, चल बेटा गाड़ी रवाना कर। लोग बाग देखिए मामला क्या है, अभी जो रो रहे थे और अभी वह हंसने लग गए, किस कारण से? मकान तो जल रहा था, घर तो जल रहा था, तो घर जलना उनके दुख का कारण था क्या? घर जलना दुख का कारण था, घर के प्रति राग उनका दुख का कारण। और वो चुपचाप गाड़ी में बैठ गए और फरार से बेटे को बोला गाड़ी रवाना कर। गाड़ी स्टार्ट की, तेजी से गाड़ी निकली गांव के बाहर। एकदम जैसे बाहर जो हाईवे रोड पर टर्न आता है, उस टर्न पर सामने से कोटा से उसका छोटा बेटा की गाड़ी आके रुकी, और दोनों ने भाइयों ने देखा, अरे ये तो अपने छोटे भाई की गाड़ी है, तू क्यों आया? अरे पिताजी मैंने सुना फोन आया कि ये मकान जल रहा है। हाँ जल रहा है, जल रहा है। लेकिन बड़े बेटे ने कहा, अरे तुझे पता नहीं कि 7 दिन पहले ही वो सौदा कर लिया था। किससे सौदा किया था? अरे वो व्यक्ति नहीं था जो अपने पास आया था, उससे सौदा कर लिया। अपन दोनों भाई थे जब जयपुर। अरे तुम अभी कहाँ थे 7 दिन से? मैं तो दिल्ली चला गया था सौदा करके। अरे भैया तुमको कुछ पता तो है नहीं, तुम 7 दिन पहले सौदा करके तुम तो दिल्ली चले गए, लेकिन अभी 3 दिन पहले वो सौदा कैंसिल हो गया। तुमको कुछ पता तो है नहीं बात,
क्या बात कर रहा? हाँ सौदा कैंसिल हो गया, अभी तो कुछ भी बात नहीं हुई, कोई लिखा पढ़ी नहीं हुई, अपनी बात तो हो गई थी, वो बात ही हुई थी, लेकिन वो सौदा कैंसिल हो गया। चलो चलो मकान, उर्रे फिर पिताजी, और क्या बात कर रहा है बेटा, अपना मकान कैंसिल हो गया? बेटा गाड़ी मुड़ा, और वापस गाड़ी मुड़ी, और उसके साथ दोनों बेटे भी पीछे पीछे आए, और फिर घर जला, अरे मेरा घर मेरा घर। लोगों ने देखा ये क्या, जाते समय गाड़ी में तो थोड़ा बहुत नाश्ता भी कर लिया, पानी भी पी लिया, लेकिन जैसे ही पता चला कि घर मेरा है, सौदा कैंसिल हो गया, तो वापस गाड़ी कहाँ मुड़ गई? गांव की तरफ, जहाँ घर जल रहा था। लोग बाग देखे ये क्या तमाशा हो रहा है। अभी सेठ जी पहले रो रहे थे, फिर हंसते हुए गाड़ी में बैठे और वापिस आए, अब रोते हुए गाड़ी से निकले, अरे मेरा घर मेरा घर। ये कोई फिल्म की शूटिंग चल रही है, क्या हो रहा है? 1 मिनट में हंसना, 1 मिनट में रोना। लोगों ने कहा सेठ जी क्या हुआ? अरे मेरा घर जल रहा है, बुझाओ कुछ करो, और चिल्ला रहे थे यूं, और फायर ब्रिगेड को फोन नहीं किया, तूने ये नहीं किया वो नहीं किया, जो आए उसमें। लोगों ने कहा कि इतना क्या हो गया सेठ जी, अभी तो आप शांत थे 10 मिनट पहले। अरे मैं कह रहा हूँ तुम घर बुझाओ किसी तरह, अपने दोनों बेटों के, बेटे कुछ करो। और दोनों बेटों ने कर क्या सकते थे, कोई पानी डाल रहा है, कोई क्या कर रहा है, फिर फायर ब्रिगेड भी बुला दी। लेकिन ये सब स्थिति क्यों हुई? वापिस सेठ जी रो रहे थे, और रोते रोते उनका हाल बेहाल हो गया। 1 मिनट में हंसना, 1 मिनट में रोना, ये स्थिति क्यों हुई? मकान तो पहले भी जल रहा था, और मकान तो अभी भी जल रहा है, लेकिन सेठ जी को जैसे ही पता चला कि सौदा कर लिया तो रोना बंद, और जैसे ही पता चला कि सौदा कैंसिल तो रोना शुरू। तो ये कारण, मकान जलना दुख का कारण नहीं है। मकान के प्रति आसक्ति, वस्तु के प्रति राग, ये दुख का कारण है, और हम उस दुख का कारण को। आज अभी बाजार में एक्सीडेंट होता है, और आप लोग गाड़ी लेके जा रहे हो, पता चले कि अहिंसा सर्कल पर कोई एक्सीडेंट हो गया, आप क्या देखोगे? अपने को मिलने वाला रिश्तेदार तो नहीं है, नहीं कोई अनजान है, 1 मिनट में गाड़ी आगे बढ़ाते थे। सही है नहीं? ये स्थिति है, फैक्ट बात। आदमी तड़प रहा है, आदमी नीचे गिरा है, कोई उठा के अस्पताल ले जाने, मेरा रिश्तेदार नहीं, मेरा परिवार का नहीं, तो आगे चले जाए। अरे भैया तुम्हारा रिश्तेदार नहीं है तो किसी का तो रिश्तेदार होगा। हो सकता है कि तुम्हारी सावधानी, तुम्हारा पुरुषार्थ उस व्यक्ति की जान बचा दे, आप तुरंत उसको हॉस्पिटल ले जाएं, हॉस्पिटल ले जाके उसका इलाज कराएं। पहले पूछते हैं कौन है, यही प्रश्न पूछोगे, किसका एक्सीडेंट हुआ है, किसका लड़का है, तो तुमको इससे क्या लेने देना। लेकिन हम लोगों की ये आदत कि हमारे परिवार का होगा तो हम उसको ध्यान रखेंगे, नहीं तो अपना काम बनता और भाड़ में जाए जनता। बस ये है। जैसे वो नेता लोग नहीं होते कि चुनाव में तो फिर इतना अपनापन दिखाते हैं कि उनके जितना जनता का ध्यान कोई रखता ही नहीं है, और चुनाव में जीत जाते हैं तो फिर इतना बेरुखीपना दिखाते हैं कि ऐसा लगता है कि उनके जीतना कोई पराया है ही नहीं। तो ऐसी ही दशा हमारी हो जाती है कि जब हमको लगता है कि अपना स्वार्थ सध रहा है, अपना परिवार का होगा, अपने मिलने वाला होगा, तो हम उसकी इतनी देखभाल करते हैं, और कोई यही सोच, यही राग हमारे दुख का कारण है। हम सबके प्रति ऐसी भावना रखें कि भाई वो अपना लड़का नहीं है तो किसी न किसी का तो लड़का हो। हमारे भीतर वो इंसानियत कब जागृत होगी? और यही कारण है, मैं राग को मना नहीं कर रहा हूँ, राग वो मोह, देखो इसमें अंतर। अपन भगवान के प्रति भी राग करते हैं, अपन गुरु के प्रति भी राग करते हैं, जिनवाणी के प्रति भी राग करते हैं। बिना राग के आप भक्ति नहीं कर सकते। जब तक आपको भगवान के प्रति अपनापन नहीं होगा तो आप भगवान की भक्ति नहीं कर सकते। गुरु से अपनापन नहीं होगा तो आप गुरु की भी भक्ति नहीं कर सकते, उनको आहार नहीं दे सकते। आप यदि सोच रहे हो कि खाली हम व्यवस्था कर रहे हैं और व्यवस्था के हिसाब से आहार करा रहे हो, तो वो आहार नहीं कहलाता।
जब तक आपकी भक्ति नहीं जुड़ती कि हम उन निर्ग्रंथ मुनिराजों को आहार करा रहे हैं, जो उस आहारचर्या के प्रति, प्रवचन सुनने के प्रति या अन्य अनुष्ठानों के प्रति जब तक अपनापन नहीं होगा तब तक बंधुओं, राग यानी विशेष राग जिसको अपन मोह कहते हैं, वह मोह दुख का कारण है। भगवान के प्रति राग से हमको कोई आसक्ति नहीं होती, वो तो मोक्ष मार्ग के ज्ञाता है, मोक्ष मार्ग के विधाता है, मोक्ष मार्ग के प्रणेता हैं, और हमको मोक्ष मार्ग पे चलाने वाले हैं। इसलिए हम उनके प्रति राग करते हैं, क्योंकि हमको भी उनके जैसे पद को धारण कर, हम जब तक उनकी भक्ति नहीं करेंगे तो हम कैसे। किसी को डॉक्टरी करनी है तो वो डॉक्टर की संगति करेगा, किसी को वकील बनना है तो वो वकालत करेगा, किसी को शॉपकीपर बनना है तो वो शॉपकीपर के पास जाके अभ्यास करेगा, किसी को इंजीनियर बनना है तो इंजीनियरिंग करना सीखेगा, किसी को टीचर बनना है तो वह अध्यापक की पढ़ाई करेगा। उसी प्रकार से किसी को भगवान बनना है तो वह भगवान की भक्ति करेगा। और उन्हीं भगवान के लघु नंदन स्वरूप जो निर्ग्रंथ गुरु है, हम भी उनकी शरण में इसलिए जाते हैं कि हम कम से कम उनके जैसा नहीं बन सके तो उनके लघु नंदन के माध्यम से हम समथिंग इज बेटर देन नथिंग मोक्ष मार्ग पे तो आरूढ़ हो, जिन्होंने उसके पद चिन्ह पे चला है। तो वह राग तो पुण्य बंध का कारण है, लेकिन व्यक्ति विशेष के प्रति राग हो जाता है। मेरा बेटा है, मेरा बेटा, पड़ोसी का बेटा चाहे तड़फ रहा हो, और खुद के बेटे को तो हम इतना ध्यान रख रहे हैं, पड़ोसी का बेटा तड़फ रहा हो तो भी हमारे में दया नहीं आती, तो ये क्या कहलाएगा? ये मोह कहलाएगा। और यही मोह खतरनाक है, यही मिथ्यात्व है। तो हमारे भीतर इतना मोह भी नहीं आए, हम भगवान के प्रति एक जनरली की मोक्ष मार्ग के प्रेरणा यही राग करें। गुरुओं के प्रति भी बस ये कि हमारे पास है, हमको वो राग शुभानुराग कहलाता। और यदि भगवान के प्रति भी हो जाए, नहीं मैं तो शांतिनाथ की भक्ति करूंगा, पार्श्वनाथ की भक्ति नहीं करूंगा, तो वो फिर वो राग खतरनाक हो गया, वो तो राग द्वेष हो गया। समझ में आ गया? इसी तरह से अपने भीतर गुरु के प्रति भी अगर आए कि नहीं मैं तो एक ही गुरु की भक्ति करूंगा, दूसरे गुरु की नहीं, तो वो राग द्वेष भी खतरनाक। हमारा अभिप्राय ये कि हम धर्म के प्रति, देव के प्रति, जिनवाणी के प्रति जो हमारा भीतर से शुभ अनुराग रहता है, वो ही भक्ति कहलाती है। और वो भक्ति कर्मों को काटने वाली होती है। और वह जब हमारे भीतर का जो आसक्ति है कि कई व्यक्ति, जैसे एक व्यक्ति मर गया, उसके तो आत्म छा रहा है और तुमको बिल्कुल भी दुख नहीं हो रहा है, तो ये सोचने की बात है। किसी ने एक लेडीज को सूचना दे दी, तुम्हारे बेटे का एक्सीडेंट हो गया, मर गया वो, और बेटी माँ चिल्लाई, अरे मेरा बेटा मर गया, मेरा बेटा मर गया, मेरा बढ़ गया, पूरे मोहल्ले में हंगामा कर दिया।